हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि जैन। मैं ACF मेंस के बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रही हूँ और मैंने पिछले लेक्चर में न्यूट्रिशन का बेसिक बताया था, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे और डाइजेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन की थी। अभी हम इस लेक्चर में यूनिसेलुलर एनिमल जैसे अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है और मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रासहोपर में डाइजेशन कैसा होता है उसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम अमीबा से स्टार्ट करते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें फीडिंग प्रोसेस और डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है वो पढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगस मतलब इनगल्फ करना होता है और एक सेल ये काम करती है, इसलिए इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और ये अमीबा स्यूडोपोडियम के थ्रू करता है। क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें जो लेग होता है वो फॉल्स लेग बनते हैं। पोडियम मतलब, पोडा मतलब लेग, स्यूडो मतलब फॉल्स। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये स्यूडोपोडियम के थ्रू ये प्रोसेस होती है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस। अमीबा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करता है। जैसे ही अमीबा की सरफेस में कोई भी फूड पार्टिकल आता है, अमीबा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी सरफेस के कांटेक्ट में कोई भी फूड पार्टिकल, जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो आता है तो अमीबा इसको सेंस करता है और इसको स्यूडोपोडिया को पुश करता है, जिससे ये फूड पार्टिकल क्या होता है, स्यूडोपोडियम के थ्रू अमीबा की सेल के अंदर एंटर करता है। अमीबा की सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल का पार्ट हो जाता है, फूड वैक्यूल का पार्ट हो जाता है और उसके बाद ये फूड पार्टिकल में अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो होता है वो बाहर आ जाता है बॉडी के। तो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस द फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया around the food particle and engulf it. The food become trapped inside the food vacuole. इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। जो बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। तो इंजेशन प्रोसेस है वो अमीबा में हुआ स्यूडोपोडियम के थ्रू। फिर अब जब फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल का पार्ट बन जाता है तो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, वो फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर वो एब्जॉर्ब फूड एसिमिलेट होगा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर अनडाइजेस्टेड फूड इजेशन प्रोसेस के थ्रू वैक्यूल से बाहर निकल जाता है और अमीबा की सेल से भी बाहर निकल आता है। फिर हम ग्रासहोपर, अमीबा का ये डाइजेशन हो गया। अब हम ग्रासहोपर में पढ़ेंगे कि ग्रासहोपर में कैसे होता है। तो ग्रासहोपर एक हर्बीवोर्स है और ये लीव्स पे फीड करता है। मेनली इसका फूड सोर्स क्या होता है, लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट, फॉर विच इट यूजेस 4 legs एंड माउथ पार्ट्स। 4 leg के थ्रू और माउथ पार्ट के थ्रू ये इंजेस्ट करता है। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जो फोरगट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। ये ग्रासहोपर है, ये इसका माउथ है, माउथ से स्टार्ट होता है और ये गिजर्ड तक होता है, ये गिजर्ड। उसके बीच में जो स्ट्रक्चर है ये शॉर्ट फेरिंग्स है। ये ओरल ओपनिंग के जस्ट नीचे जो है वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस है, वो भी एक शॉर्ट सा स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद गिजर्ड है। तो ये माउथ कैविटी से लेके गिजर्ड तक फोरगट होता है। तो माउथ ओपनिंग हो गई। माउथ ओपनिंग फेरिंग्स और ईसोफेगस के थ्रू गिजर्ड से जब कनेक्ट होती है तो ये पूरा पोर्शन फोरगट में आता है। और ये जो गिजर्ड के ऊपर एलोंगेटेड पोर्शन है वो क्रॉप है। क्रॉप भी फोरगट का ही पार्ट है। और जो गिजर्ड की वॉल होती है
वो मस्क्यूलर होती है और इसकी जो ल्यूमेन होती है वो क्यूटिकल से लाइनिंग होती है। गिजर्ड एक कैविटी है, एलिमेंट्री कैनाल की एक कैविटी है जो कि मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। अभी इसका मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है और इसकी ल्यूमेन है वो क्यूटिकल से लाइंड होती है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गिजर्ड की वॉल मस्क्यूलर होती है और क्यूटिकल से लाइन होती है इसकी कैविटी, और ये क्रॉप के अलोंग्स, ये क्रॉप स्ट्रक्चर है जो इलोंगेटेड, उसके अलोंग सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है, ब्रांच्ड होती है, ये उस ग्लैंड की ब्रांचिंग है। इधर भी ग्लैंड है, मैंने स्ट्रक्चर इस साइड नहीं बनाया है, इस साइड भी ग्लैंड है, इस साइड भी सलाइवरी ग्लैंड है, और ये डक्ट के थ्रू माउथ में खुलती है। अ पेयर ऑफ स्मॉल एंड ब्रांच सलाइवरी ग्लैंड्स लाई अलोंग द क्रॉप, ईच ओपन्स इनटू द कैविटी ऑफ माउथ थ्रू द डक्ट। ये सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स है, उसके थ्रू ये माउथ कैविटी में ओपन होती है। अब मिड गट आता है, फोरगट हो गया माउथ से गिजर्ड तक, अब मिड गट होता है वो गिजर्ड से लेके इलियम तक, ये मिड गट हो गया, गिजर्ड से लेके इलियम तक मिड गट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हेपेटिक सी का, ये मिड गट पे ही प्रेजेंट होता है। मिड गट का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, मतलब आगे वाला, इसमें 6 पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेयर ग्लैंड होती हैं जिनको हेपेटिक सी का कहते हैं। ये स्टमक में ओपन होती हैं। इन ग्लैंड है तो ग्लैंड की कहीं ओपनिंग होगी, तो ये ग्लैंड स्टमक में जाके ओपन होती हैं, और इनका फंक्शन भी ध्यान रखने के लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। हेपेटिक सीका का फंक्शन क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इनका नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ये 6 पेयर होती है। सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर थी, ये सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर और हेपेटिक सीका 6 पेयर होते हैं। फिर हाइंड गट, हाइंड गट वो मिड गट के बाद से एनल ओपनिंग तक हाइंड गट हो गया, ये पूरा ये हाइंड गट में आता है। हाइंड गट के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर इलियम, ये इलियम, मिडिल कोलन, और ये एनलार्ज रेक्टम। रेक्टम ये एनलार्ज सेक्शन है, और जो कि बॉडी के बाहर ओपन होता है एनल ओपनिंग के थ्रू। ये हाइंड गट के 3 पार्ट हो गए। और एक इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिड गट और हाइंड गट के बीच में थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये काफ़ी नंबर में होते हैं, जिनके ब्लंट एंड्स होते हैं, और ये इनकी ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में होती है। और ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे मालपिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। ये ऑर्थोपोड्स में, ग्रासोपर ऑर्थोपोड्स है, तो ये ऑर्थोपोड्स में इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल। ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में होता है, इसकी ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और ये थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल होते हैं। तो ये मालपिगियन ट्यूब्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस, ये बेसिक प्रोसेस है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है ग्रासहोपर से रिलेटेड। इंजेशन 4 लेग्स के थ्रू होता है, मतलब 4 लेग्स के थ्रू वो हेल्ड करता है फूड पार्टिकल को, जो कि ग्रीन लीव्स होती हैं, और उसे इंजेस्ट करता है माउथ के थ्रू, माउथ पार्ट्स, जिसको माउथ अपेंडेजेस भी कहते हैं। और फिर इसमें सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन मिक्स होता है फूड पार्टिकल में, जो फूड को ल्यूब्रिकेट और सॉफ्ट करने का काम करता है। और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं सलाइवा में, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग विद सलाइवा, फूड पासिस इनटू द क्रॉप, क्रॉप में जाता है। क्रॉप है वो टेम्प्रोरी स्टोरेज का काम करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेम्प्रोरी स्टोरेज फूड का क्रॉप में होता है, ईसोफेगस के थ्रू फूड क्रॉप में जाता है। फिर गिजर्ड में जाता है, क्रॉप के बाद गिजर्ड में जाता है, जिससे फूड में गिजर्ड मैंने पहले भी बताया था मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे थॉरोली फूड की ग्राइंडिंग होती है।
तो गिजर्ड में ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखने का है। उसके बाद फूड स्टमक में जाता है। फिर हमने एक हेपेटिक सीका पढ़ा था मिड गट में। 6 पेयर ग्लैंड्स होते हैं हेपेटिक सीका, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और इसी की हेल्प से डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस होती है। अब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है तो वो एब्जॉर्ब होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है। एलोंगेटेड ड्राई पैलेट्स के फॉर्म में फूड जो है ग्रासहॉपर की बॉडी से बाहर आ जाता है एनल ओपनिंग के थ्रू। ये हमारी इजेशन की प्रोसेस हो गई। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने आज ग्रासहॉपर में डाइजेशन पढ़ा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। फोर मतलब आगे का पोर्शन, मिड मतलब मिडिल पोर्शन, हाइंड मतलब पीछे का पोर्शन। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, जैसे गिजर्ड है वो फोरगट का पार्ट है, हेपेटिक सीका मिड गट का पार्ट है, मालपीगियन ट्यूब्यूल मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में होता है, लेकिन ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। उसके अलावा हमने पढ़ा हेपेटिक सीका हो गया। उसके बाद वॉल ऑफ गिजर्ड जो कि मस्क्यूलर होती है, और ल्यूमेन का मतलब होता है उसकी कैविटी, और कैविटी क्यूटिकल से लाइन होती है। जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल एक हॉलो ऑर्गन होती है, तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है, तो इस पूरी कैविटी को ल्यूमेन कहते हैं। और ये एक कवरिंग होती है, इसमें सेल की कवरिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल से बनी होती है, एक प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है क्यूटिकल। और क्यूटिकल हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है, नेल्स में, नेल बेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है क्यूटिकल। और उसके अलावा डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, क्रॉप का फंक्शन पढ़ा, गिजर्ड का फंक्शन पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, हेपेटिक सीका का फंक्शन पढ़ा। तो ये आज के लेक्चर में हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में हमने ग्रासहॉपर का डाइजेशन पढ़ा। अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी डाउट्स हैं आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।